हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला देखा था, जो कि फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, जहां पर वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है और वेक्टर ए क्षेत्रफल वेक्टर है। क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो वेक्टर ए है, यानी कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है, हमने उसके बारे में लास्ट लेक्चर में समझा था कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, और इसके लिए हमने दो कंडीशंस देखी थी। पहला, किसी भी द्विविमीय संरचना यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए क्षेत्रफल वेक्टर कैसा होता है, ये पढ़ा था हमने। और किसी भी त्रिविमीय संरचना यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए क्षेत्रफल वेक्टर कैसा होता है, ये पढ़ा था हमने। तो द्विविमीय संरचना के लिए हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल वेक्टर तल के लंबवत अंदर की ओर या बाहर की ओर दोनों स्थिति में हो सकता है। लेकिन त्रिविमीय संरचना के लिए यानी कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए क्षेत्रफल वेक्टर सदैव ही तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 विमीय संरचना है, तो क्षेत्रफल वेक्टर अंदर की ओर और बाहर की ओर लंबवत हो सकता है तल के। लेकिन यहाँ पे जब हमने त्रिविमीय संरचना की बात की थी, तो क्षेत्रफल वेक्टर सदैव बाहर की ओर होगा। ठीक है, अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से वेक्टर ई और वेक्टर ए पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप ये फार्मूला देख रहे हैं, आप ये फार्मूला जान चुके हैं कि फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कॉस थीटा होता है। क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर ए यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र वेक्टर और इस क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं ई कॉस थीटा। यहाँ पे हम ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को हम समझेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि हमें काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं, किसी भी हमें काल्पनिक पृष्ठ को इमेजिन करते हैं या उसकी कल्पना करते हैं, और हम ये कहते हैं कि उस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर से होकर जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उसे ही हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को देखें तो ये हमारा एक काल्पनिक पृष्ठ था ABCD। ठीक, शुरुआत में अगर हम डायग्राम 1 को देखें और इस डायग्राम 2 को देखेंगे, डायग्राम 1 में देखें तो काल्पनिक पृष्ठ में से होकर 2 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। अगर इन्हें हम वैद्युत बल रेखाएं मान लें, ये जो लाइंस हैं, तो इस काल्पनिक पृष्ठ में से होकर 2 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान कितना है, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान, जितनी बल रेखाएं इसके अंदर से गुजर रही हैं उतना ही मान होगा। तो 2 बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसीलिए फाई ई का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे हम और बल रेखाएं बना लेते हैं, यहाँ पे और बल रेखाएं बना लें, वैद्युत बल रेखाएं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस काल्पनिक पृष्ठ 2 में से होकर कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। यहाँ पे टोटल हमें 6 बल रेखाएं दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इस काल्पनिक पृष्ठ में से होकर 4 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर 4। ठीक, तो हम यहाँ पे अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो इस काल्पनिक पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम थी और यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई। यानी यहाँ से काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या कम थी, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम थी, और यहाँ पर इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई। तो यहाँ से केवल 2 वैद्युत बल रेखाएँ जा रही थी, इसलिए इसका वैद्युत फ्लक्स 2 था। यहाँ पे 4 बल रेखाएँ जा रही हैं, इसलिए वैद्युत फ्लक्स 4 हो गया। अब यहाँ पे चेंजेस हमने क्या किए, देखिए, अगर हम इस काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें और इस काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, तो इन दोनों काल्पनिक पृष्ठों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है। इन दोनों काल्पनिक पृष्ठों में से जो पृष्ठ 2 है
उसका क्षेत्रफल अधिक है। यानी हमने जब क्षेत्रफल बढ़ा दिया इसका, तो देखिए ये वाली जो रेखा, जो बल रेखा थी अभी तक जो बाहर से जा रही थी वैद्युत बल रेखा, वो अब इस पृष्ठ के अंदर आ गई। इसी तरह ये वाली वैद्युत बल रेखा अभी तक पृष्ठ के बाहर से थी और जैसे ही हमने क्षेत्रफल बढ़ाया पृष्ठ के भीतर आ गई। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या हो रहा है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर काल्पनिक पृष्ठ में से होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ गई, और अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि वैद्युत फ्लक्स कैसी है, वेक्टर ए के प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया के प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ाएंगे तो वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने एरिया यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा दिया, वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ गया, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई, इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान भी बढ़ गया। सेकेंड जो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है वो है फाई ई, वेक्टर ई के भी प्रोपोर्शनल है। अब वेक्टर ई के प्रोपोर्शनल कैसे है, तो जब हमने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि यदि वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है तब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाती है। यानी अगर हम वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी, यानी कि और सघन हो जाएंगी। तो सपोज़ करिए अगर हम दो पृष्ठ बनाते हैं, पहला पृष्ठ ये बना लेते हैं इस टाइप से, पहला पृष्ठ हम ये बना लेते हैं PQRS। इसमें हम वैद्युत क्षेत्र मानते हैं E1 है। ये जो हमारा पृष्ठ है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E1 हम मान लेते हैं, और इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस हो रही हैं हम मान लेते हैं कि इसमें से ये दो वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस हो रही हैं, बस शेष इसके बाहर से चली जा रही हैं इस तरीके से। ठीक, अब हम एक दूसरा काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं, एक दूसरा काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से हम एक दूसरा काल्पनिक पृष्ठ बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है वो हम कर देते हैं E2। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो E2 है, और हम मान लेते हैं कि E2 का मान E1 से ज़्यादा है। यानी कि जो काल्पनिक पृष्ठ 1 है और जो काल्पनिक पृष्ठ 2 है, तो काल्पनिक पृष्ठ 1 में वैद्युत क्षेत्र E1 है और काल्पनिक पृष्ठ 2 में वैद्युत क्षेत्र E2 है, और E2 का मान E1 से ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है काल्पनिक पृष्ठ 2 में, उसका मान अधिक है, तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं अभी तक केवल दो वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस हो रही थी काल्पनिक पृष्ठ में से, अब यहाँ पे 4 वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस हो रही हैं काल्पनिक पृष्ठ में से। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स का मान था, फाई ई का मान था वो 2 था, और यहाँ पर फाई ई का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बढ़ने पर वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ गया, वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होती है वो वैद्युत क्षेत्र के प्रोपोर्शनल होती है, समान, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एरिया के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से जो ये हमारा फॉर्मूला है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या ई ए कॉस थीटा, इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र या एरिया में से कोई भी बढ़ेगा तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और इसके बाद अगर कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके या मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।